नमस्ते। कक्षा 10वीं हिंदी का दूसरा पाठ लक्ष्मी हम पढ़ रहे थे। हमने पहले भाग में अभी तक देखा था कि करामत अली और ज्ञान सिंह दो मित्र थे। वे पड़ोसी होने के साथ साथ कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। दोनों साथ साथ काम पर जाते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का शौक था। एक बार उन्होंने एक जर्सी गाय खरीदी जिसका नाम लक्ष्मी रखा। उम्र अधिक होने पर भी लक्ष्मी इतना दूध दे देती कि घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध पड़ोस में देकर गाय के चारे और दर्रे का इंतजाम हो जाता था। नौकरी से अवकाश के बाद जब ज्ञान सिंह को कंपनी का मकान खाली करना पड़ा तो लक्ष्मी को ले जाने की समस्या हो गई। ज्ञान सिंह ने करामत अली से लक्ष्मी को स्वीकार करने की विनती की तो करामत अली ने सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी। इसके बाद से लक्ष्मी करामत अली के परिवार का एक हिस्सा बन गई। जब तक वह दूध देती रही तब तक उसे अच्छे दिन रहे, लेकिन किंतु दूध देना बंद कर हो गया तो उसके भी खराब दिन आ गए। तो करामत अली तो अपने मित्र को दिए वचन और पशु प्रेम के कारण अब भी लक्ष्मी को प्यार करते थे, उसकी देखभाल करते थे, किंतु उनकी पत्नी रमजानी और पुत्र रहमान का लक्ष्मी के प्रति रवैया बदल गया। उसे समय पर खाना नहीं देना, उसकी ओर से लापरवाह होना उनका व्यवहार बन गया। एक दिन तो रहमान ने गुस्से में 4-5 डंडे भी लक्ष्मी को मार दिए थे, जिससे उसे काफ़ी चोट आ गई। लक्ष्मी हर समय लक्ष्मी को बेच देने की बात रमजानी करती। तो इस तरह जो करामत अली है वो बहुत परेशान है और परेशानी में ही वो कारखाने चले गए। जब भी वो गए तो जो नईम है उसका कारखाने का एक साथी वो पूछ रहा है कि आप क्यों परेशान हैं, तो वो बताते हैं कि मैं गाय के कारण परेशान हूँ, वो दूध नहीं देती। तो नईम कहता है कि गाय बेच दो। करामत अली ने होका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया और वो कहता है होका भरना का अर्थ होता है एक निश्वास छोड़ना, दीर्घ श्वास छोड़ना, और वो ऐसे कहते हुए अपने काम में जुट जाता है। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर भी वह लक्ष्मी को धोता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। और जब भी वो घर आता तो पहले लक्ष्मी को देखता था और आज उसने देखा तो लक्ष्मी के सामने चारा नहीं था और वो कह रहा है कि रमजानी को तुमने अभी तक उसे चारा नहीं डाला। तो रमजानी कह रही है कि मैंने रहमान से कहा तो था, तो तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। और वो कहता है करामत अली कि अगर तुम चाहते हो रहमान और रमजानी चाहती तो अभी तक वो गाय को चारा डाल देती। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। और वो ऐसे कहते हुए कटा हुआ पुआल मतलब धान के सूखे डंडल और खली मतलब जो तेल निकालने के बाद जो तिलहन का बचा हुआ हिस्सा है वो डालने लगा और उसका चारा तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसके पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे और लक्ष्मी भूखी थी, इसीलिए वो उतावली होकर चारे में मुंह मारने लगी, मतलब वो चारा खाने लगी। मुंह मारना मतलब जल्दी जल्दी खाना। और जो चारा देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा कि उसके पीठ पर जो जख्म है वो, क्योंकि उसने उसे रोगन लगाया था, लेप लगाया था, तो जो लेप ने अच्छा काम किया था और उसे जो निशान आए थे, जो चोट आई थी, वो रोगन के कारण क्या हो गए थे, उसके दाग कुछ हल्के पड़ गए थे, उसे आराम मिल रहा था। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? और फिर ऐसे ही दिन चलते रहे। 10-15 दिन
गुज़र गए। और फिर एक दिन करामत अली ने कहा कि उसका जो चारा है वो ख़त्म हो गया है और वो रमज़ानी अपने पत्नी से पैसे मांगने लगा। तो रमज़ानी ने कहा कि मैं पैसे कहाँ से दूँ? पहले मेरे पास पैसे आते थे, जब गाय दूध देती थी तो मैं उसे आसपास के घरों में बेचकर जो भी पैसे जमा होते थे तो उसके चारे के लिए दे देती थी, लेकिन अभी तो गाय दूध नहीं देती, तो मैं पैसे कहाँ से दूँ? और वो ऐसे करामत अली को कह रही है, क्योंकि अभी गाय उनके लिए एक बोझ सी बन गई है। जब तक वो दूध देती थी तब तक उसके लिए सबके मन में स्नेह था, प्यार था, लेकिन जो माँ बेटे हैं रहमान और रमज़ानी, उसके मन में अभी गाय के लिए ना तो प्रेम रहा है ना तो स्नेह रहा है। वो तो अभी उसे चारा डालने के लिए भी मतलब आगे पीछे करते हैं। तो इसीलिए वो बता रही है कि अभी मैं पैसे नहीं दे सकती, कहाँ से दूँ। लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमज़ानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। और उसने क्या किया कि एक जो राशन के जो पैसे थे वो निकाले। संदूकची मतलब एक लोहे की बड़ी संदूक होती है, उसमें से 20 का एक नोट निकाला और करामत अली के हाथ में थमाते हुए कहा कि अभी ये हमारे राशन के पैसे थे, अभी क्या करो, लक्ष्मी के लिए राशन लाओ, मतलब चारा लाओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। और करामत अली कहता है ठीक है, इससे जो चारा आएगा वो 2-4 दिन लक्ष्मी के लिए पूरा हो जाएगा। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमज़ानी दुखी स्वर में बोली। और रमज़ानी कह रही है कि 2-4 दिनों तक चल जाएगा, लेकिन आगे क्या करेंगे? ऐसा कब तक चलेगा? तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। और क्या कह रही है कि हम उसे खुला छोड़ देंगे, जहाँ भी कुछ घास होगा वो खाएगी। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। और वो कह रहे हैं कि अगर आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं तो ऐसा करके देख लेंगे, उसे खुला छोड़कर हम देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झकाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया, ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी के हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? और दूसरे दिन रहमान ने क्या किया कि 8-9 बजे के करीब इलाके में बाहर जो झाड़ झकाड़ है, मतलब जहाँ कुछ घास है, जहाँ नाला बहता है, नाला बहने के कारण क्या हो जाता है, थोड़ी घास उग जाती है, हरा भरा होता है, वहाँ वो छोड़ कर आया। लेकिन आश्चर्य इस बात का है, कुछ 1-1.5 घंटे के बाद ही एक व्यक्ति लक्ष्मी को रस्सी से खींचता हुआ चला आया और वो कहने लगा कि क्या ये गाय आप लोगों की है? रमज़ानी ने कहा, हाँ यह हमारी गाय। और रमज़ानी ने क्या कहा? हाँ ये हमारी गाय है। तो वो व्यक्ति कहने लगा, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखे तो नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। और क्या कह रहा है वो कि ये हमारी गाय का सब चारा खा गई, अगर आप ऐसे खुला छोड़ दोगे, वापस ये गाय आएंगी तो मैं क्या करूँगा, इसे कांजी हाउस पहुंचा दूंगा। कांजी हाउस अर्थात जो सरकारी मवेशी खाना होता है, जहाँ जो ऐसे भटकने वाले जानवर है वो पकड़ कर ले जाते हैं।
रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही और रमजानी चुप हो गई। गलती उनकी गाय की थी और वो आगंतुक मतलब आया हुआ व्यक्ति है, उसकी बातें सुन रही है वो क्या कह रहा है। तो दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। और दोपहर बाद जब करामत अली कारखाने से लौटा और नहा धोकर नाश्ते के लिए बैठ गया तो रमजानी ने तुरंत कहा कि मेरी मानो तो उसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? और कहता है कौन खरीदेगा, फिर तुम बेचने की बात कह रही हो? तो रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। और जैसे ही करामत अली ने कहा कि इसे कोई भी नहीं खरीद सकता तो रहमान ने मतलब वो रहमान जो है वो एक व्यक्ति को जानता है और वो क्या कहता है कि वो उसे खरीद लेगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। और करामत अली एकदम खामोश हो गया, चुप हो गया। उसे लग रहा था कि अभी क्या करूं, मैं तो उसे बेचना नहीं चाहता लेकिन मेरे वश में, मेरे काबू में कुछ भी नहीं है क्योंकि ये दूध नहीं देती, हमारे पास इतने सारे पैसे भी नहीं है कि उसे वैसे ही चारा खिलाते रहे। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। और अभी उनके घर में एक ही समस्या आन पड़ी थी और वो थी लक्ष्मी का चारा। और वो उठा और वो जो भी कुछ सूखा चारा था उसके सामने डाल कर आया। उसे वो अभी चिंता अनुभव कर रहा था। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशपूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं है। और लक्ष्मी को जैसे ही सूखा चारा करामत अली ने डाला तो जो गाय है वो उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देख रही है, निराश आंखों से देख रही है और जैसे कह रही है कि मालिक आज मेरे लिए ऐसा चारा है, एक तो बूढ़ी हो गई थी, आज मेरे लिए कुछ दर्रा खली कुछ नहीं है, तो कुछ गीला अनाज के कुछ अंश ऐसा कुछ चारा नहीं है। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? और करामत अली नुक्कड़ के नल पर चला गया। फिर एक व्यक्ति आया जो उसे खरीदने आया था और उसने से करामत अली उसे पहले से ही पहचानता था कि वो कौन व्यक्ति है और वो उसे पूछने लगा कि तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। और उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं गाय खरीदने आया हूँ। करामत अली ने क्या कहा कि बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती, तुम खरीदना चाहते हो तो वो व्यक्ति कहता है, तो क्या हुआ, हम इसे लेकर क्या करोगे, तुम इसे लेकर क्या करोगे? तो तू दूध नहीं देती तो तुम इसे क्या करोगे लेकर? मैं कहीं और बेच दूंगा। और वो क्या कह रहा है कि मैं उसे अपने पास नहीं रखूंगा बल्कि क्या करूंगा, उसे कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया और क्या कहा कि यह तुम्हारा पुराना धंधा है, तुम्हारा व्यापार मैं जानता हूँ और ये गाय मैं तुम्हें बेचना नहीं चाहता। और उसने ऐसा कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब मतलब साफ मना कर दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है, आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा देना? तुम जानते हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। और जो रमजानी है वो उसके भाव भापती हुई मतलब जानती हुई पहचानती हुई क्या कहा कि ऐसे कोई किसी को धुतकार देते हैं, धुतकारना मतलब कि उसे ऐसे भगा देते हैं। और करामत अली कहता है, तुम उसे पहचानती हो, वो कौन है, क्यों गाय खरीदने आया है? वह लक्ष्मी को ले जाकर
वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा, और जो व्यक्ति उसे खरीदने आया है वह क्या करेगा, उसे ऐसे जगह बेचेगा कि जहाँ उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मतलब वो कसाई के हाथ बेचेगा। और जब पता चलेगा मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैंने कितने विश्वास से अपनी गाय को इसे सौंपा था। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। और उस दिन करामत अली इतना परेशान था कि उसने ना उस दिन कुछ भोजन किया, वैसे ही बिना बिस्तर कुछ भी बिस्तर नहीं लिया, चारपाई पर पड़ा रहा। और उसे आज नींद भी नहीं आ रही थी, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर के बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले। और रात काफ़ी निकल चुकी थी, उसे नींद नहीं आई तो वो सवेरे काफ़ी देर तक वैसे ही लेटा रहा। वो बहुत परेशान था और अभी वो चारपाई छोड़कर घर से बाहर निकला और लक्ष्मी के गले में जो बंधी हुई रस्सी वो खूंटे से उसने खोली और उसे बाहर ले जा रहा था। रमजानी वो सब देख रही थी दरवाजे पर खड़े होकर, और वो कह रही थी कि तुम आज लक्ष्मी को कहाँ ले जा रहे हो। करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। और उसने जवाब दिया कि जहाँ उसके भाग्य में लिखा है वहाँ उसे मैं छोड़कर आ रहा हूँ। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ इत्मीनान से रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानोगी भी नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों से आंसू उतर आए। और जो सड़क पर लक्ष्मी को आया और बिना किसी रुकावट के लक्ष्मी भी उसके पीछे पीछे आ रही थी, और उसे पता था कि अभी ये घर वाले मुझे नहीं रखना चाहते, लक्ष्मी को ये पता चला था। और वो कह रहा है कि गौशाला यहाँ से कुछ दूर ही है। गौशाला मतलब जहाँ गाय को पालते हैं, रखते हैं, वहाँ, और वहाँ कुछ दूर है। वहाँ तू शांति से रहना, इत्मीनान से रहना, और हमारे घर की तुलना से वहाँ तुम अच्छी रहोगी, तुम्हें खाना भी अच्छा मिलेगा, तुम्हारा ख्याल अच्छे तरीके से रखा जाएगा, और कभी कभी मैं तुम्हें मिलने आया करूँगा। क्या जाने तुम मुझे, भगवान जाने तुम मुझे पहचानेगी या नहीं। और लक्ष्मी के प्रति उसका इतना प्यार था, इतना स्नेह था कि ऐसे कहते कहते उसका गला भर आया। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। और चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, ऐसे कहते हुए उसके कदम भारी हो रहे थे। मतलब वो लक्ष्मी को अपने मन से, दिल से नहीं छोड़ना चाहता था, फिर भी उसकी मजबूरी थी, वो विवश हो चुका था और वो खुद उसके कदम इसीलिए भारी पड़ गए थे। तो इसी तरह अंत में एक दिन करामत अली लक्ष्मी को गौशाला में छोड़ने के लिए गए, जिससे वहाँ उसकी उचित देखभाल हो सके। इस प्रकार अपने मित्र के दिए वचन का ख्याल रखते हुए करामत अली ने लक्ष्मी को किसी कसाई के हाथ न बेचकर उसकी सुरक्षा का उचित प्रबंध किया। तो इस तरीके से जो लक्ष्मी है, ये पाठ पूर्ण हो गया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद।